वेलकम टू सॉफ्टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप देख सकते हैं, DCA सेकंड सेमेस्टर IT ट्रेंड सब्जेक्ट हमने ऑलमोस्ट पूरा खत्म कर लिया है। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल सॉफ्टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाके देख सकते हैं। आज हम DCA सेकंड सेम में इंटरनेट एंड ई-कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम व्हाट इज इंटरनेट इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। इंटरनेट सूचना तकनीक की सबसे आधुनिक प्रणाली है। इंटरनेट आपको विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों का एक विश्व स्तरीय समूह कह सकते हैं। इस नेटवर्क में हजारों और लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हैं। साधारणतः कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन द्वारा इंटरनेट से जोड़ा जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत से साधन जिसमें कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ सकता है। अब नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। मूलतः इंटरनेट का प्रयोग अमेरिका की सेना के लिए किया गया था। शीत युद्ध के समय अमेरिकन सेना एक अच्छी बड़ी विश्वसनीय संचार सेवा चाहती थी। 1969 में ARPANET नाम का एक नेटवर्क बनाया गया जो 4 कंप्यूटर को जोड़कर बनाया गया था। तब इंटरनेट की प्रगति सही तरीके से चालू हुई। 1972 तक इसमें जुड़ने वाले कंप्यूटर की संख्या 37 हो गई थी। 1973 तक इसका विस्तार इंग्लैंड और नॉर्वे तक हो गया। 1974 में ARPANET को सामान्य लोगों के लिए प्रयोग में लाया गया, जिसे टेलनेट के नाम से जाना गया। 1982 में नेटवर्क के लिए सामान्य नियम बनाए गए। इन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। इन प्रोटोकॉल को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जाना गया। 1990 में ARPANET को समाप्त कर दिया गया तथा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क के रूप में इंटरनेट बना रहा। वर्तमान में इंटरनेट के माध्यम से लाखों या करोड़ों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हैं। BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड भारत में इंटरनेट के लिए नेटवर्क की सेवाएं प्रदान करती है। अब नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। ऑनलाइन बिल। इंटरनेट की मदद से आसानी से हम घर बैठे अपने सभी बिल का भुगतान कर सकते हैं। सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। भले ही आप विश्व के किसी भी कोने में बैठे हो, एक जगह से दूसरे जगह कई प्रकार की जानकारियां या सूचना कुछ ही सेकंड में भेज और प्राप्त कर सकते हैं। आज इंटरनेट पर वॉइस कॉल, वॉइस मैसेज, ईमेल, वीडियो कॉल कर सकते हैं और साथ ही कई प्रकार के अन्य फाइल भी भेज सकते हैं। अब नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। समय की बर्बादी। जो लोग इंटरनेट को अपने ऑफिस के काम के लिए और जानकारी लेने के लिए उपयोग करते हैं, उनके लिए तो इंटरनेट बहुत लाभदायक होता है, परंतु जो लोग बिना किसी मतलब इसे अपनी आदत बना लेते हैं, इंटरनेट फ्री नहीं होता। इंटरनेट का कनेक्शन तभी हमें लेना चाहिए जब हमें इसकी जरूरत हो, क्योंकि लगभग सभी इंटरनेट प्रदान करने वाली कंपनियां इंटरनेट का भारी चार्ज लेते हैं। अगर आपको इंटरनेट की आवश्यकता ज्यादा नहीं पड़ती है, तो आप कोई फ्री पेड इंटरनेट सर्विस ले सकते हैं। अब नेक्स्ट है स्पैम ईमेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स। इंटरनेट से लोगों की निजी जानकारियां और ईमेल आईडी को चुराकर कई धोखेबाज कंपनियां झूठे ईमेल भेजती हैं, जिनसे वो उन्हें ठगते हैं। उन्हीं ईमेल का रिप्लाई भेजें जिनकी आपको आवश्यकता है। अनजाने ईमेल को तुरंत स्पैम की लिस्ट में भेज दें या डिलीट कर दें। अब नेक्स्ट है इंटरनेट एडिक्शन एंड हेल्थ इफेक्ट्स। दुनिया में वह शराब की लत हो या किसी और चीज की, शरीर के लिए ठीक नहीं होता। कई ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट के बिना ना खाते हैं और ना पीते हैं। इंटरनेट से भी कई प्रकार के बुरे स्वास्थ्य प्रभाव पड़ते हैं।